ये बड़ी जो दुकान डाल दी है तो ये हुई ना, ये हुई। पहले बेड पे वार्म अप होने के बाद में जब हार्डनेस में लाते हैं ना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी बेड के ऊपर और स्ट्रेचिंग। अरे ये फर्स्ट के अंदर अपन सुबह सुबह तैयार होकर के जो बेड के ऊपर या गद्दे के ऊपर या चटाई बिछा के करते हैं, और इसके बाद में इसको यहाँ पर लाते हैं स्ट्रॉन्गनेस में, फिटनेस में, इम्यूनिटी से भरपूर में, कष्ट पड़ने से भरपूर में। तो इसके अंदर ये बहुत आनंद आता है। अब वहाँ एक घंटा वर्कआउट अलग कर किया, शरीर को जाकर तो पहले कर दिया, तो डायरेक्ट अब ये इतना आनंद आएगा इसमें। ये चारपाई की बाजू को इतना ग्रिपिंग करके पकड़ो, जबरदस्त ग्रिपिंग। कोहनियाँ कुछ, पूरा शरीर बैंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पीछे जाएं तो ये खिंचाव में, ये आगे जाएं तो ये खिंचाव, मांसपेशियों का खिंचाव, तन बदन में आग लग जाए। बोला आग नहीं लगे जब तक ज्वाला जला दो इसके अंदर, लेकिन ज्योति जगाई जाती, जलाई जाती है। जिस चीज को प्राप्त करना होता है ना, तो ईश्वर को भी जाते हैं तो ज्योति जगाते हैं, ज्योति जलाते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं। तो इसका भी ये सेम वही है, ईश्वर है इसके अंदर। यही मन मंदिर है, मन मंदिर। वो पालने वाला, वो मारने वाला, वो खिलाने वाला, वो हंसाने वाला, वो रुलाने वाला अंदर ही बैठा है। जैसा इसको रखोगे वो ऐसा ही रखेगा। एकदम लचीला शरीर रहेगा जिंदगी भर, कभी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रखेंगे तो अपन, करेंगे तो अपन। ये तो बोलता है करवाओ मेरे से, कितना करवाते हो उतना करवाओ।
चारपाई से आगे तो इसका दमखम पचोखने के लिए, पैरों में जान लाने के लिए, पूरे बदन में जान लाने के लिए। देखते अपना बैलेंस कितना ये रोक पाता है। ये आधा आधा घंटा खड़े रहो। ये इतनी कैपेसिटी करता है कि चलने की तो बातें छोड़ो, चलने की, बैठने की, उठने की बातें छोड़ो। ये एक पैर पे खड़ा हो गया ना तो ये बुगला भक्त बन जाता है। अगर इसको अपन जगा करके इसकी मांसपेशियों को रखेंगे तो ये बुगला भक्त एक पैर पे खड़ा हो गया। बोलते थे ना रावण 10,000 साल तो एक अंगूठे पे खड़ा होकर के तपस्या करता रहता था। सभी करते थे, अर्जुन भी गया, वो भी हिमालय के अंदर तपस्या करने के लिए एक अंगूठे पे बोला भगवान जब तक नहीं आएगा जब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, नहीं मिलेगा मेरे से, मैं ऐसे ही। कठिन तपस्या है ये, कठिन तपस्याओं में आता है तो ये नॉर्मल आ जाता, फिर ये नॉर्मल हो जाता है। अब अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको बोलते नहीं है, उसको लेते नहीं है अंदर, धारण नहीं करते। पढ़ने से, देखने से और ये नहीं। बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसको करवाना पड़ेगा। जवानी में 1 घंटा खड़े होते थे तो अब 10-15 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट तो कम से कम दो इसको। ये कोई बाजू के नहीं लग रहा, कोई सोचे पे बाजू के लग रहा है। ये तो इतना आसान है ना ये। जो अपना जो ट्रीटमेंट अपन बेड पे किया है, सुबह सुबह उठ करके 1 घंटा बेड को देंगे। ये मौसम ऐसा हो रखा है, अब बारिश का अभी ये स्टार्ट हो गया है तो ये आराम से इसको बेड के ऊपर तैयार करो सुबह सुबह 1 घंटा, और वो शरीर की क्रियाएं हो जाती हैं। और ये खेल है, ये गेम है, ये इसको खिलाना है। इसको अपन एक बार खिला करके स्टार्ट कर दो बस, फिर देखो इसका कमाल। कभी दोनों पंजे और एड़िया बिल्कुल मिला करके, दोनों को मिला करके, फिर एड़ी को खोल दो। पंजे को मिला करके रखो, एड़ी को खोलो। ये पंजा टच होना चाहिए, एड़ी पूरी बाहर की तरफ। फिर देखो रीढ़ की हड्डी कैसे फ्लेक्सिबल बोलते ना, वो क्यों मुड़ती, इतनी बैंड कैसे हो जाती है। रीढ़ की हड्डी ये इससे बनाया जाता है, इसकी ग्रीसिंग किया जाता है। डेली इसको भाई ग्रीसिंग करते हैं। अभी इसको पंजे को खोल दो, पूरे को पंजे के ऊपर, एडी को उठा करके पंजे को दबा करके
आगे की तरफ। हाँ पैर नहीं बैंड होना चाहिए, शरीर बिल्कुल बैंड नहीं। ये हैं? बंद कर दे। पानी डल गया होगा। इसमें जिसको अपन ने बनाया ना, ये अपने गुरु हैं, किसी का इष्ट है, उसका नाम लेने पे एकाग्रचित्त मन हो जाता है। एकाग्रचित्त। अब इसमें बैलेंस को भी रोकना है और किसको एक को याद करना है। कई बोलते हैं ना ध्यान भटकता है, ध्यान भटकेगा ही नहीं, कभी नहीं भटकेगा। नहीं तो एक पैर पे क्यों तपस्या करते थे, पूरी दीन दुनिया को छोड़ करके केवल उससे जिसने अपने को बनाया सबका एक, उसको याद कर लो। बहुत आसान तरीका है योगा का, योगा और ईश्वर के नाम। ये नहाते समय भी किया जाता है। नहाते समय नाभि से किया जाता है कि पानी गिरता रहे, ये हाथ लगा लो और इसके ऊपर पानी गिरता रहे, यहाँ गिरता रहे, फिर नीचे ले आओ, ये ले आओ, ऊपर से गले से लेके माथा से लेकर के कंठ से लेकर के फिर इसको ये गिराते जाओ और फिर थोड़ी देर नाभि के अंदर रखो और फिर कंधों को चेक करो। ये फिर इनको चेक करेंगे तो इतने आग सी उठेगी इसके अंदर से। कोई भी करके देखो, पहले ये करेंगे, ये क्रियाएं पानी के अंदर किया जाता है। ये नल के साथ ये मग्गा लेकर के ये डालो, नल नहीं है तो मग्गा डालो पानी का। लेकिन बहाना नहीं कि किसी के पास बाथरूम नहीं। मेरे को ये भी लिखा सर आपका बाथरूम बहुत बढ़िया है, हमारे पास बाथरूम नहीं है। तो भाई ये बहाना, आपके पास ये इक्विपमेंट है, हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं हो तो क्या करें भाई। ये टूटी चारपाई नहीं मिलेगी ना, ये चारपाई ये तो सबके घरों में मिलती है। ये तो फिर लिखने के लिए तो भाई कोई भी लिखेगा ना, वो समझ से बाहर हो जाता है फिर। डिसबैलेंस होता है थोड़ा सा तो उसको जजब यहीं कर लिया जाता है। होता है जब अपन चेंजिंग करते हैं, ये करें तो वो होता है, लड़खड़ाएगा, लेकिन नहीं, स्थिर करना है इसको, फिर स्थिर करना है। ये जो एड़ी लगाते हैं, ये अंडकोश के नीचे बिल्कुल वो तार है ना, वो मेन है, 2.5 इंच का एक तार है वहाँ पर। और फिर इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दो, इसको जांग को पंजे से नीचे की तरफ, और ये पैर पूरा पैर खोल दो, ये समानांतर बॉडी को। और इसका खिंचाव और तनाव देखो, इसका ताना बाना है, ये ताना बाना बुन दिया, ये हिलने नहीं देगा, ये कभी भी हिलने नहीं देगा। पहले यही प्रैक्टिस करवाते थे और सांस को बंद कर लेते थे। बोला यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, होल्ड कर ले कंठ में, नीचे नहीं आने देना है। लंबा खींच दिया तो यहीं पर इसके अंदर, इसी के अंदर भर के रखना है। फिर यहाँ से फिर चेस्ट में, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिया हो, फिर चेस्ट में आ जाएगा, फिर कंठ में आ जाएगा। बोलेगा अब नहीं रुका जाता है, रोक रोक रोक। डंडा लेके खड़े हो जाते थे, बच्चे थे तो वो गुरु थे, वो याद आते थे, लाठी लेके खड़े हो जाते थे, एक टिकती थी। बोला हाथ रख रखा है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो वो तैयारी करवाते, वो तैयार है, चला तराशते थे। आज हम बच्चों को ये छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है। सुबह सुबह हालत देखो बच्चों की क्या होती है। 3-4 बजे उठा करके धक्का मारते हैं, बाथरूम में चल, कोलगेट कर ले, नहाएगा भी नहीं, नहलाएगा, मेरे को मोबाइल दिखाओ तब नहाऊंगा, खाना मेरे को मोबाइल दिखाओ तब मैं खाना खाऊंगा।
जब जाते हैं ना तो ऐसे जाते हैं कि पता नहीं रो रो करके उनका आधा तो खिचड़ी यहाँ बढ़ा दिया जाता है घर में ही खिचड़ी बन जाता है घर में ही सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे तैयार करने के लिए, उससे लेकर के उसका टिफन बॉक्स लंच बॉक्स क्या क्या बनाते बनाते पागल हो जाते हैं। ये सभी ये दिनचर्या ही करती बच्चों की। वो बच्चे क्या करेंगे बच्चों का हंसना खेलना कूदना वो तो चला गया। पहले 6 साल का तो स्कूल में जाते थे, 6 साल के तो स्कूल में जाते थे। पहले खेलना, घर का काम करना, इधर उधर सारे सब कुछ कर लेते थे, तभी स्कूल का होता था टाइम। लेकिन आजकल तो कुछ है ही नहीं। सुबह सुबह फिर ये जाते हैं ना तो गर्दन तोड़ करके बसों के अंदर हम शहरों में देखते थे, मगर यार बच्चों की क्या हालत कर रखी है। देखो अब ये बच्चे क्या आए घर से मगर रो रो करके रोज जबरदस्ती तैयार होकर के आ रहे हैं। पढ़ने वाला पढ़ेगा फिर, लिखने वाला लिखेगा फिर, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा। लेकिन वो सबको एक ही लाइन पे डाल देते हैं, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए। अब क्या हो रहा है, वो कोई वो नालायक तो बढ़ जाएंगे, लायक रह जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। अब ये सभी स्कूलों की बसें जाती है तो इन बच्चों का मोरल डाउन मैं देखता हूँ ना, वो दिन याद आते हैं। और ये जब आते हैं ना, जब हाउलट करते हुए नाचते गाते आते हैं, अब ये जेल से छूट गए अब ये जेल मानते हैं। ये पेरेंट्स बोलता है, मैं भाई सब बोलते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरा बच्चा कामयाब हो, सबकी दिल की इच्छा यही है। लेकिन वो होते वो वही होते हैं, इनमें परसेंटेज है। वो सब परसेंटेज होती है कि भाई इतने बच्चे कामयाब होंगे, नहीं तो पूरा पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। जितनी कमाई है ना ये सब बच्चों पे जा रही जाती है, हमेशा किया है, पहले नहीं जाती थी कुछ नहीं जाता था। 10 रुपये में मैट्रिक तक कर ले, 10 रुपये लगते थे, टोटल मैट्रिक हो जाती थी। और वो तंदुरुस्ती, वो गश्तपना और वो बुश्तपना वो कहीं भी कमा करके खा लेता था। कोई भूखा नहीं मरता था, पहले भी नहीं मरता था, आज भी नहीं मर रहा है। लेकिन दिनचर्याओं को अपन ने गर्त में डाल दिया है।
ये मौका मिलता है, ये मौका मिलता है मेरे को। एक रांची के अंदर नामकोम के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन मिशनरी है, वो स्कूल बहुत बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है। उसके अंदर हमारा एक सेकंड इन कमांड होता था, आर्मी से आकर के, और हमारी पैरामिलिट्री CRPF में आ गया सिद्धू साहब। उनकी मैडम टीचर पढ़ी लिखी थी, तो वहाँ टीचर लगा दिया उनको। बढ़िया था, ज्ञान बांटती थी भाई। उनका हस्बैंड ऑफिसर है, आर्मी में भी ऑफिसर था, और रिजर्व पेंशन 1965 के अंदर रिजर्व पेंशन आ गए। फिर बाद में ये जो दूसरी फोर्स को ज्वाइन कर लिया। हमारे फादर ने किया नहीं, वो उनके साथ के थे। फिर उनसे बातचीत हुई, मेरा फादर घी देने के लिए मेरे को गया वहाँ पर रांची, गांव से घी देने के लिए कि बेटे को घी दे के आऊँगा। तो रांची चले गए घी की पीपी लेकर के, भाई कैसा है, क्या कर रहा है। मेरे को स्कूल की बस में लगा दिया ड्यूटी के लिए, वो बच्चों को लेके जाना रहना। तो मेरे को 2-4 महीने का वो मौका मिला। मैं गेम में, मैं फर्स्ट में ही शूटिंग कंपटीशन के अंदर मैं गेम में था, टीम गई हुई थी, हेडक्वार्टर था हमारा रांची। तब उन बच्चों को मैं लेके जाता था, तो क्वार्टरों से बस को भरते थे। फिर वहाँ तक मैं जब हालत देखता था ना इनकी, फिर ये छुट्टी होते ही वो रेस्ट हो जाती थी, खाना खाने का टाइम, वो टिफ़िन लेके आ जाए। टिफ़िन, कई बच्चे तो टिफ़िन फेंक देते थे, खाना नहीं खाएंगे, अंकलों के साथ में हम बैठेंगे, बात करेंगे, अंकलों के साथ में सीखेंगे। हम बस की वो पाइप पकड़ पकड़ के उनको स्टंट सिखाते थे। छुट्टी के अंदर वो बोलता है ग्राउंड में तो कुछ नहीं, ग्राउंड के अंदर उनको पीटी कराते हैं ना, सुबह सुबह वो खड़ा कर लेते हैं। फिर बोलेंगे ऐसे करो, ऐसे करो। फिर वो एक गर्दन करके बोलेगा, हाँ वो बच्चा क्या करेगा, हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर वो करेगा, वो घर से तो उठ के ऐसे आया है। फिर वो सुबह सुबह उनको ये कराते हैं। फिर बोला साइड जंप करो, साइड जंप करो। तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो मतलब सब वो करते थोड़ी है। उनको ना तो कोई हाथ लगा सकता, ना कोई सिखाने वाला है। एक इंस्ट्रक्टर होता है ना, फिर वो सबको साथ लेकर के चलता है ना, वो निकालते भी नहीं। आप बोलेगा ठीक कर ठीक कर ठीक कर, बस वो सबके साथ आधा घंटा वो निकालते, 15 मिनट प्रार्थना के बाद में उछल कूद करवाते बच्चों को। भाई अब क्लास में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, दिमाग चलेगा, माइंड बढ़ेगा। और वो हमारे को घर से ही पहले ही करवा देते थे, सभी को करवाते थे। वो टाइम ज़िंदगी अलग थी, ये ज़िंदगी अलग है। इस ज़िंदगी में अपना पर्सनल, अपने शरीर को नहीं दोगे, और उसमें नहीं भी देते थे ना, तो वो हार्ड वर्क वैसे ही हो जाता था। वो काम करने के साधन थे, कमर से, बाजुओं से, कंधों से, पैरों से, वो सब एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आजकल कुछ एक्सरसाइज रही नहीं, खत्म कर लिया है, सब ने खत्म कर लिया है। फिर खाने के ऊपर चले गए, ये खाने से तंदुरुस्ती आएगी, तंदुरुस्ती नहीं, वो मोटापा, चर्बी बढ़ जाती है, कंडम हो रहे हैं। गलत है, वो खान पान ही गलत हो गया। सब अशुद्ध होता जा रहा है, हो गया है, होता नहीं जा रहा, हो गया है। वहाँ की कहानियाँ बताएंगे आपको, स्कूल के अंदर ये बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इनको बताएंगे कि ये हकीकत क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है।
बच्चे को पहले बूढ़ा बना करके उसको चलना सिखाते थे कि बूढ़ा कैसे चलता है, बूढ़ा कैसे खांसता है, बूढ़ा कैसे बैठता है। बच्चों को वो सिखाया जाता था कि बूढ़ा क्या करता है। दादा दादी, नाना नानी, काका बाबा, दादा, कोई भी गांव का भी कोई भी होगा, वो पहले ये प्रैक्टिस करवाते थे। अगर इसमें भी बुढ़ापा आएगा तो ये संभल के रहे, उनको ज्ञान देते। ये ज्ञान था, ज्ञान था ये, याद दिलाते थे वो। अगर तू भी ऐसा हो, हमारे जैसा होगा, जब तू कैसे चलेगा, कब बैठे, कैसे बैठेगा, कैसे खाएगा, कैसे नहाएगा। फिर वो बच्चों को नहलाते थे, बच्चे फिर बूढ़ों को नहलाते थे, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते थे, साथ में खाना खिलाते थे। और बूढ़ा क्या करता था, बच्चा बन जाता था फिर, और बच्चा बूढ़ा बन जाता था। ये इम्यूनिटियाँ, ये बुष्पणा गष्टपणा कैसे आता था, वो एक हकीकत है, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये वो अपने गुरुओं के पास ज्ञान थे, ज्ञान था उनके पास। फिर उसको बोलते थे जवान बन के दिखाओ अभी, फिर उनको जवान बनाते थे। फिर उनको बोलते थे बंदर बनो, भालू बनो, टाइगर बनो, एलिफेंट बनो। फिर उनकी चाल सिखाते थे, उनकी आवाज़ें सिखाते थे, कैसे गुर्राता है, कैसे क्या करता है। तो ये सब वो ट्रेनिंग में बात करते करते उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको परिपूर्ण संपूर्ण शरीर का ज्ञान करवा देते थे। ये नहीं करेगा ना तो यहाँ धोखा मिलेगा, ये नहीं करेगा तो यहाँ धोखा मिलेगा। गीदड़ बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा, चींची करता रहेगा घोंसले में, बाहर नहीं आएगा। बाहर आ, निकल, बाज की तरह से झपट्टा मारना सीख, मोर की तरह से नाचना सीख, कोयल की तरह से बोलना, कूक आठ, कूक आठ, कूक कूक बोलते थे, कूक, कोयल की कूक। फिर सब जानवरों का एक्टिविटियां, चूहे की तरह से बिल में मत घुसा रहे, चूहे की तरह बिल में मत घुसो, बाहर आओ, बाहर निकलो। ताना मारते रहते थे, ताने ताने के अंदर ज्ञान दे देते थे, ताना मार मार के। फिर वो नाराज भी नहीं होते थे। भाई देख, उस दादा के पास जाओगे तो वो पहले तो तुम्हारे को टोंट कसेगा, पहले तो तुम्हारे को 2-4 डंडे मारेगा, तुम्हारे को जगाएगा। देख, उसका बुरा मत मानना, नहीं तो फिर वो सिखाएगा नहीं। और जो बच्चा फिर उनके कहने अनुसार चलता था ना, जब वो शेख देखते थे कि हाँ आज इन्होंने सही किया, तो गुड़ और चने देते थे, पॉकेट में रखते थे। वो एक दादा तो ऐसा था, वो हमारा गुरु, ऐसे पकड़ करके और ऊपर का होठ पकड़ के बोलता था गुड़ मांगो, तो गुड़ गु 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 बोला जाता था, गु खाएगा, ले गुड़ खा। ये क्या था उनके अंदर, आवाजें, होठ, जीभ पकड़ के बोलो, जीभ को पकड़ लेते थे, कान को मरोड़ करके पकड़ करके फिर कान को तोड़ते थे। वो आज भी हम तोड़ते, बैठे बैठे इसको खींच करके तोड़ देते हैं। बोला इससे सर दर्द नहीं होगा, इससे तुम्हारी जबान नहीं जाएगी, इससे तुम्हारी गर्दन नहीं जाएगी, तुम्हारे कंधे नहीं जाएंगे। एक से एक एक्टिविटियाँ, बातों के अंदर टोंट कसते कसते, बात करते करते वो उसको ऐसा भर देते थे उसके शरीर में, अगर ये करेगा नहीं तो तू जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। देख ले, वो बूढ़े के पास चले जाए, वो खाट काट रहा है, उससे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वो मेरे से छोटा है। मैं तुम्हारे को किस लिए, तुम मेरे पास किस लिए आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो पता है। सुनते थे उनकी बातों को, गुस्से में एकदम वो इम्यूनिटी से भर लेते थे अपने को। वो अपना योगा करते थे, वो मेहनत नहीं कर सकते तो हमारे से बात कर करके चेलों से बोलता था तुम्हारा जो तेज है ना वो मेरे अंदर लेना है अभी मेरे को। चुप हो जाओ, बोलोगे नहीं। जो क्वेश्चन करता था उसी को टेकते थे,
बोला क्वेश्चन करने का टाइम बाद में आएगा, पहले मेरी बात सुनो। गुरु तुम हो कि मैं हूं? मेरे को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं तो भग जाओ यहां से, नहीं आना कल मेरे पास में। वो कोई पैसा थोड़ी लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, ना कोई खाना बताते थे। खाना सबको जो मिल रहा है वही। कभी भी खाने के पास, खाना तो भैंस खाती है, बोला वो चारा उसको बहुत का बोलो उबाल उबाल के वो दूध देती है, तब देते हैं उसको। वो ठांड में ही बैठी रहती है, वही हजम कर सकती है, तुम हजम नहीं करोगे। तुम अनाप शनाप खाओगे तो तुम हजम नहीं कर सकते, वो भैंस ही हजम कर सकता है। पैसा भी कोई हजम करने वाला ही कर सकता है, हर एक की बस की बात नहीं है। ये भी चंचल है, लक्ष्मी है, ये किसी के पास टिकती नहीं है, ये आती है जाती है। दुख सुख भी आते हैं जाते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होते। वो जो है वो भोग के जाएंगे, उसी के ऊपर वो रहता है कि भाई हमने क्या करना है, कौन क्या करेगा क्या नहीं। वो लेखा जो खबे माता ने लिखती है वो बनाता है। लेकिन संपूर्ण लंगोट के सच्चे रहोगे, जुबान के सच्चे रहोगे तो मेरे पास आना। सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है, कभी झूठ मत बोलना, सच बता दो। कूट कूट करके बोलते थे, कूटना नहीं बोलते थे उनको, वो प्रसादी थी, प्रसादी लेते थे। एक हाथ किया तो ये इसमें 4 मार दिए, मारो मारो मारो, आज गलती हो गया मारो, ये लगता भी नहीं था। फिर जोर से भी मारते थे, फिर भी बोलते थे नहीं। वो ब्लड को गर्म, ये शब्द जागृत कर देते थे इसको। फिर ये इसको मारना, हथेलियों को पीछे, उंगलियों को मारना, ये इसको मारना, ये इसको मारना, ऊपर फिर हाथों को ये तालियों बजाना साइड, फिर मतलब तालियों के साथ में योगा अभ्यास और ये शरीर को रेड कर देते थे। इतना ब्लड को गर्म कर देते थे, नसों को जागृत कर देते थे। और फिर बोलते थे अभी आ जा। फिर एक बार बात करने के बाद फिर बोलता था आ जा, बहुत होली, आ जाओ अब मेरे साथ आ जाओ। फिर वो करते थे, वो बैठे बैठे फिर वो तो ये करेंगे जैसे, तो हम भी उसके साथ, हम मेरे साथ बूढ़े बन जाओ, ये बन जाओ। फिर वो करते करते बोलेंगे अब तुम आ जाओ, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। फिर वो हमारे साथ जवान बन जाते थे, बच्चे बना देते थे। कभी हमारे को कुछ बनाएंगे, वो कुछ बनेंगे, फिर हमको कुछ बनाएंगे, वो कुछ बनेंगे। और यही ओरिजिनलिटी आ जाती थी। फिर पूरे तीनों में, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। फिर वो ये डायलॉग मारते थे, सुधर जाओ सुधर जाओ। मकरागिरी करेगा कोई, बंक कट मारेगा तो उससे वो बिल्कुल नाराज होते थे। फिर वो घर तक बोलते थे भाई इसको मत भेजना, ये तेरा बेटा कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं सीखेगा ही, इसमें दमखम नहीं है। वो पेट पे हाथ रखते थे, चेस्ट पे पहले बता देते थे। तो फिर वो बोलते थे नहीं इसको करना है, तो वो बढ़ा भी देते थे। फिर पेरेंट्स भी बोलते नहीं जाएगा उसके पास, जाना पड़ेगा, तो भेजते थे, करते थे, करवाते थे। तो आजकल वो सब बंद हो गया है। आजकल तो कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं, बोल दे तो सुसाइड कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने लगे। थोड़ा सा भी डांट दो, मोबाइल हाथ से छीन लो तो इनका रूप देखो, इनका रौद्र रूप बोलते हैं ना बच्चे का, रौद्र रूप, वो रूप देखो इनको थोड़ा सा इनका मोबाइल से हाथ ले लो। फिर इनको अगर बात ऐसे नहीं, जब डांट मार के, और वो नहीं, डांट जब मारो, जब पहले उनको बातों से पहले अपने अंदर कंट्रोल वो समाहित करते थे। फिर वो प्यार से जो वो गुड़ और चने खिलाते थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे चेले हो ना, तो तुम्हारे को वो बढ़ाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप ने, फिर वो बताते थे देख तेरे माँ बाप पढ़ा नहीं, तेरे माँ बाप भोला रह गया, अब ये तुम्हारे को बनाने के लिए मेरे पास भेजता है। तुम्हारे को पता है मेरे अंदर क्या खासियत है, क्या खासियत थी। फिर वो अपनी जवानी की बात बताते थे, बैठा करके प्यार से गुड़ चने खिलाते थे, अपने पैसे से, हमसे नहीं लेते थे। फिर प्याज रोटी, राबड़ी का जाता था वो
भर करके कूल राबड़ी का वो मिट्टी का बर्तन वो आ जाता था, राबड़ी खिलाते थे, क्या खा लो। और घर में बोल देना है कि आज मैंने व्रत किया है, फिर खाना नहीं खाना, कम से कम इतना भोजन रख करके लिए तपस्या में रहना, भोजन नहीं करना। क्या जा करके खेती में फली खा लेना, हरे पत्ते ये खा लेना, कच्चा पालक खा लेना, गोभी खा लेना, ये बैंगन, आलू, कच्चे आलू खिलाते थे, कच्चे आलू, लेकिन उनमें टेस्ट भी था, वो ओरिजिनलिटी थी। आजकल मत खाना डुप्लीकेट, ठीक, आजकल सब कुछ ख़त्म है। सब्जियों के पास तो जाओ ही मत, सब्जियों के पास तो झाँको ही मत। सब्जी जो सीजन का होता है ना वो खाओ, और फ्रूटों के अंदर मत झाँको, फ्रूटों का भी तो सीजन है ना, वो ही लो। ये मत लो कि मार्केट में है, मैं बहुत बड़ा, मैं तो बैठा बैठा फ्रूट खा लूँगा। सेव तो किसी को नहीं मिल रही थी, हो 250 रुपये kg, लेकिन वो पॉइजन है मेरे भाई, पॉइजन नहीं है वो सेव, नहीं है वो सब्जियां, कुछ नहीं रहा। ये गेहूं भी नहीं रहे, इसमें 6 यूरिया पड़ते, 5 यूरिया पड़ते, 4 तो पड़ते ही पड़ते हैं, 4 दफ़ा तो, 3 दफ़ा तो मान ही लो। लेकिन ये मेसी रोटी जौ में चने में इसमें कोई डालता भी नहीं, बाई चांस डालेगा तो एक ही डाल सकता है बस। मोटे अनाज बाजरा कोई एक ही हाथ मार सकता है, लेकिन नहीं। और नहीं, ऐसे भी इलाके हैं हमारे, ऐसे भी इलाके राजस्थान में तो ऐसे भी है कि बारिश कम होती है तो बोदियार काट लिया तो वो शुद्ध होता है, वो ढूंढते हैं, वो उसका वो अनाज मिलता भी है, लेकिन उनका क्या, वो बियर बायर वो बाजरा को कुछ पूछता नहीं, वो सीमेंट में मिला करके वो करप्शन, और फिर वो बाजरा को मुर्गी दाना, मुर्गी खा रही है, उनका मुर्गियों का ना वो भोजन में वो बढ़ा दिया, उसके अंदर चला जाता है, फार्मों पे चला जाता है, कोई इसका कुछ बन रहा है। जो इंसान खाने वाला था ना, वो तो इनको जानवरों को खिलाने लग गई, उनके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, जल्दी से मुर्गा तैयार, बच्चा तैयार हो जाएगा, और वो जल्दी से वो बिक्री होगा, महीने में ही वो तंदुरुस्त और कम पैसे में, और पैसा भी कम, खर्चा भी, बाजरा का रेट भी कम, तंदुरुस्ती ज़्यादा। तो इंसान नहीं खा रहा, जानवरों को खिला रहे। तो कम से कम मैं बोलता हूँ कि बाजरा की रोटी 4 महीना तो सर्दी के अंदर, और गर्मी के अंदर मेसी रोटी, बाई चांस बने तो गेहूँ की भी बना, ये बनती रहती है घर में, लेकिन अपना खुद तो करोगे तभी तो बच्चे खाएंगे। अगर बच्चे ही नहीं तो 10 दिन आप बाजरा की रोटी खाओ, बोलेंगे वो बाबा, वो दादा, वो नाना, वो मामा, वो काका, वो ताया, वो देखो वो क्या खाता है, देख ऐसे रहता है, उसके अंदर तुरंत ही उसके अंदर वो ग्रहण कर लेगा, यार इसमें कुछ न कुछ है, इसके खाने में कुछ न कुछ तो है। तुम बच्चों को बोलो मत कि तुम ये खाओ, नहीं, प्रेस मत करो, उन्हीं को बोलो मेरी रोटी लेके आ, अपनी बनवा लो 2 रोटी, और फिर उन्हीं से मांग लो। अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले कि बोले आप क्या साबित कर, कई तो ये बोलेंगे कि आप क्या कर रहे भाई, खाना भी दिखा रहे, वो ये बच्चों की एक्टिविटियाँ आप ये चीज़ें तो ग्रहण नहीं करते ना, आजकल कोई नहीं करता है इन चीज़ों को। वो ही बच्चे फिर क्या मोबाइल भी देखना बंद कर देते हैं, वो खाना भी अनऑथराइज खाना बंद कर देते हैं, इसमें मक्खी है, इसमें पसीना गिरता है, देखिए मेरा पसीना गिर रहा है ना, अब तुम ये रोटी, इसको रोटी लगा करके तुमको खिलाऊं, ये कुरकुरे ये ऐसे बनते हैं, इसको ये टच करके बोले ये कुरकुरा खाएगा, अब ये पसीना है, ये गंद है, इसमें मक्खी मच्छर हैं, बिच्छू गिर पड़े रहते हैं, क्या क्या वो खाने के अंदर देख रहे होगे, रेलवे में देख लो और कहीं देख लो, और वो दिखाते रहते हैं, आइसक्रीम मंगवाते हैं। इन बच्चों को वो बताओ और वो दिखा दो, आजकल सब मोबाइलों में भी देख, इसके अंदर ये है, दूर रख दो इसको दूर रख दो, और बोलो कि मैं जैसे मेरे को देख रहे हैं अब तुम्हारे को देख रहे, ऐसे तुम अपने लायक बढ़ो कुछ करके, कि तुम दिखाओ अपने को कि भाई ऐसे तुम शिक्षा दो, तुम बताओ कि हम सही रहे तो हम तब इसके रहे। अब मेरे बच्चे तैयार किए हुए, आज मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ है वो, गुरु लिख रहे हैं, तो कोई तो वो कर्नल रैंक तक वो अफसर बन गए, वो पढ़े भी और वो सब तैयारियाँ भी की और वो अफसर बन गए, और वो अभी भी नते में भी कुछ लगेंगे तो बोलेंगे, मेरा खुद का भांजा बोलता है गुरुजी तो मैं कोई बकवास मत कर, मामा जी बोला कर, भांजा मेरे को गुरुजी बोलता है अभी भी, और कर्नल है वो। मैं बोला ऐसा मत कर, अभी तो देख बड़ा हो गया, अफसर बन गया। बोला नहीं, बात तो वही है, गुरुजी तो गुरुजी रहेंगे, मामा जी तो मामा जी रहेंगे, तो दोनों 2 हक दे रखे हैं मेरे को, गुरु के और मामा की।
तो वो बच्चों को, हम भी अपने को भी, कोई भी दूसरा भी, कोई भी अगर ये टैलेंट है, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, इनको कोई समझ जाए ना, तो अपने घर को पहले, अपने बच्चों को और अपने परिवार को और अपने खान पान को और अपने रहन सहन को और अपनी दिनचर्याओं को और अपने योगाओं को और इनको अपने घर में ही अगर एक भी जान गया ना, एक इंसान कोई जान गया ना, ठीक है। हमारा टाइम बीत गया भाई, पुरानों को वो नहीं कर पाए, तो अभी इस पीढ़ी को तो तैयार करो, ये तो तुम्हारा काम है भाई, है कि नहीं है। अपन नहीं पढ़े लिखे तो बच्चों को पढ़वा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अपन ने देखा है तो आज वो ये मार्केट, ये दुनिया, ये समाज, ये क्या हो गया है, वो शिक्षाएं तो तुम दे सकते हो, तुम देखते रहे हो, देखते आए हो, तो ओरिजिनलिटी पे चले जाओ, उसी ज़माने पे चले जाओ। साथ में इनका ये मत बोलो कि भाई तू ज़बरदस्ती, तेरे को तो यही करना है, यही करना है, उसके ऊपर थोपो मत, उसका प्रैक्टिकल कराओ, उसका ज्ञान कराओ, बस इतना सा बात है। फिर देखो ये कैसे, ये आने वाली पीढ़ियाँ, ये जनरेशन कैसे आती है और आ रही है, कर रहे हैं और हो रहे हैं, और ये करवा करके छोड़ेंगे। ये बस इतना सा ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अपन तो करते आ रहे हैं, वो कर रहे थे, किसी को बता रहे थे, जितना लिमिट था उतना था। अब इसके ऊपर आ गए तो पता नहीं, मेरे को अब कहीं से हैदराबाद से फ़ोन आता है, कभी कभी कलकत्ता से, कल तो 5 फ़ोन, अब ये नंबर भी दे देते हैं। तो बोला सर आपसे, मैं बोला यार भाई बोलो, भाई गुरुजी मत बोलो, ये मत, बोला नहीं। तो बोला सर आपकी बातें सुन करके फिर बात करता हूँ, कभी बात करता हूँ, यार ज़्यादा फ़ोन आएंगे तो फिर ये बंद करना पड़ेगा भाई, अरे फिर परेशान हो जाएंगे। तो वो दे दिए मांगे जिसने, तो वो कईयों के पास चले जाते हैं। बोला आपने गलत है कि नहीं लिखा है, भी आप नंबर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। भाई टाइम होता है, टाइम है 5 के बाद में 5, 6, 2 घंटे का दे देंगे भाई, कौन कौन करता है, बात कर लो भाई, क्या पूछना चाहता है उसको बता देंगे। कल वो बिहार से, नालंदा से वो पूछ रहे थे, मैं बोला भाई ऐसे है सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इसमें इंटरेस्ट, आपको देख करके मैं योगा करता हूँ और ये आप बहुत बड़ी, वो बोलते हैं। मैं को भाई ठीक है, बढ़िया है, अपने बच्चों को भी सिखाओ और आप सभी को मोटिवेट करो। बस हमारा कहना तो ये है कि भाई मोटिवेट करो, असलियत बताओ। नकल एजेंसियों में, ये दवाइयों में, इनमें मत जाओ। दवाई और ये हमारे को सख्त नफरत है, और आज तक हमने कोई टच नहीं किया है किसी जड़ी बूटी को, और ना इसमें जरूरत है। अगर उसी को ले लेंगे तो उसी के अधीन हो जाएंगे भाई, अपन भी बुढ़ापे में यही खा लेंगे, इससे ये रोग भग जाता है, इससे ये ख़त्म हो जाता है, तो वही कर लेंगे, फिर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ये मेहनत करें हम, जब इसी से बने, इसी से ही हम चले। वो काजू बादाम पिस्ता, वो ये तो छोड़ो, केसर कस्तूरी, राजा रणजीत सिंह की में पटियाला महाराज के महल में भी रहे हैं हमने, वहाँ कैंप हमारे को दे दिया था वो जगह रहने के लिए ही। हमारे 7 जवान भी मर गए थे उसके अंदर, वो दीवार गिर गई थी, वो टेंट में जितने थे ना वो सब चिपक गए ऐसी। कम से कम 3-3.5 मीटर की दीवार बारिश में ये आई, और पूरे 7 जवान उसके नीचे दब करके मर गए। पटियाला के किले के अंदर, राजा रणजीत सिंह के किले की कहानी। अब वो तो ऑटोमेटिक सुनिए थी, वो पुरानी बिल्डिंग थी, कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई ये दीवार भी कभी ये गिर सकता है। लेकिन जब उनकी पैड़ियों का और वो सुनते थे ना, राजा रणजीत सिंह के, बोला केसर कस्तूरी इस गोदाम में पड़ती थी, लेकिन राजा रणजीत सिंह, फिर वो हिस्ट्री है, इस पे नहीं बोला जाता है। वो कहानियाँ तो वो खाने से कुछ नहीं होगा, नहीं, ये पसीना, अब ये खड़े खड़े भी बोलते बोलते भी मेरे अंदर इम्यूनिटी आ रही है कि मौका मिलता है तो ये बोलने की, बातें करने की, ये टोट कसने की, कसवाने की, ये शिक्षाएं देने की, लेने की, ग्रहण करना है ना, वो इम्यूनिटी है। इसी को इम्यूनिटी समझो। फिर उसको यही बोलेंगे ये पागल है, बस ये पागल घोषित कर देंगे, बस इतना तो होगा पक्का। अगर हम उनके ही थ्रू बोलेंगे कि हमारे अंदर मिल जाए, इसको लाओ, अपना जैसा बना दो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तुम रह गए, ये ऐसा कर रहा है, तो उसको नीचे डाउन करना चाहेंगे, कभी भी अपने ही करना चाहेंगे। अपने ही बैठने वाले, अपने ही खास होते हैं, अपने को गिराने वाले, अपने को सुलाने वाले, अपने को मारने वाले। बाहर का कोई नहीं होता है, बाहर का तो सब गले लगाने वाले होते हैं, आपको आपका कलेजा ठंडा कर देंगे। और वो आज मैं देख रहा हूँ, प्रेजेंट में आज देख रहा हूँ उनकी बातों को। कौन कहाँ का है, मेरे को वो बच्चा बोल रहा है कलकत्ता से, कल बात कर रहा था एक नालंदा से,
वो मेरे से क्या बात किया कि मैं समझ नहीं सकता, और वो भी नहीं समझ पाया, वो भी लास्ट में उसने पहले बोल दिया। और एक को मैंने बोल दिया, मैं को बेटा तेरी जो शिक्षाएं है ना वेरी गुड, तैयारी कर रहा है हॉस्टल में रह करके, बोला पिज्ज़ा बर्गर खा करके अंकल मैं ऐसा हो गया। मैं मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, ना बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा दारू कुछ नहीं है, लेकिन जो ये खाना है ना ये मेरे गैस बना दिया है, वो रूलिंग करता है मेरे पेट में ये। फिर मैं उसको बताया भी हूँ, भाई बेटा मेरे को तू ये कर, तेरे को आसान तरीके से मैं बताऊँगा। तो उसको मैंने अलग स्पेशल भी मैं बोला तेरे लिए बना दूंगा। और सभी बच्चों का ये आपके स्पेशल नहीं है, सभी का है। जो अभी 1 घंटा ये किया है ना, ये पढ़ाई से ये करो और फिर पढ़ाई करो, फिर आपका ये मेमोरी, ये दिमाग स्थिर रहेगा। और इसके अंदर जो कैप्चर कर लिया इस नस नाड़ियाँ ये जागृत हैं, और जो आपने देख लिया, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने क्रियाएं कर ली, वो कभी जिंदगी के अंदर बाहर नहीं आएंगी मरते दम तक। वो स्टोरेज हो जाता है, स्टोर होता है इसके अंदर, भूल नहीं पाओगे उन चीज़ों को। तो ये मेमोरी बढ़ाने का भी ये शीर्षासन मेन, कुकड़ासन, पद्मासन, सांसों का स्तंभन, ये सब मेमोरी को अपनी को जागृत करने का, शरीर की नस नाड़ियों को जागृत करने का, और अपने को तरोताज़ा इम्यूनिटी से भरपूर गश्तपना बुश्तपना ये भर देता है। तो ये करवाने के लिए मैं अभी वो ये अब 2-3 महीना करूँगा, मैं खुद करता हूँ। तो वो ये है कि भाई मेरे को अगर आप देखते हो तो मेरा 1 दिन का वर्कआउट देख लो, इसमें से आप छांट लो कि भाई मैं इतना करूँ, मेरा शरीर आज इतना, इसमें मेरे को आनंद आ रहा है। मेरा तो जितना चलता है उतना मेरा चलेगा, मैं आपके कहने से नहीं चलूँगा, मैं किसी के कहने से नहीं चलता हूँ। जो किसी के कहने से चलेगा वो नहीं, हम किसी का ज्ञान ले लेकर के इनको सबको मिक्स कर रखा है। अब इसमें से कौन कितनी देर में थकता है, और जब नहीं थकेगा तो समझ लेना कि अपने अंदर अब सब कुछ अपने समेट लिया है। अब अपने के लिए ना तो कोई हॉस्पिटल में की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर की, ना दवा की, ना दारू की, कहीं जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इसी के अंदर है। ये मेरी कहन है, अगर कोई करता है तो भाई करो। लगन, जज्बा और जुनून, लंगोट का सच्चा, जबान का सच्चा, सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, ये कोई ऐसे शब्द हैं। ये दुनिया बड़ी, वो शब्द है, इसके ऊपर बोलने से थोड़ा गलत आ जाता है। ये दुनिया बड़ी गाड़ी है, वो बंद है घोड़ा, बताओ ये घोड़ी। ये दुनिया को छोड़ दो, अपने में रम जाओ, अपने में रम जाओ। ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर रम जाओ बस। फिर देखो लाइफ क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, बचपना क्या होता है, जवानी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, ये सब का ज्ञान मिल जाता है। सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये स्टेज ऐसी आती है ना, इसी स्टेज के अंदर अपने को एकदम तंदुरुस्त रहना है। इसमें बच्चा भी बन के रहना है, जवान भी बन के रहना है, और वही मर्द और गश्तपना बुश्तपने के साथ में, इम्यूनिटी के साथ में इसको लेके चलना है। ये अपने आप आ जाएगा। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लगन, जज्बा, जुनून, लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, ये कर लो बस। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता। ये अपने गुरुओं के ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सभी का ज्ञान है। वो कोई मेरे थे, वो तो थे, वो तो परिवार के थे, लेकिन हमने फिर बाहर से लिया, उन्होंने ही दिलाया। वो तो भटकाते रहते थे, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास ये मिलेगा, उसके पास ये मिलेगा। हमने सबके पास जा करके क्लोज करते थे। पैर छुट्टियों में तो कहाँ पैर नहीं टिकते थे। अब उस गांव में चले गए, अब उस मोहल्ले में चले गए, अब उसके पास वो सब बांट के रखते थे और सबको समेटते थे। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। ये गुरु ज्ञान मिलता है बहुत तपस्या करने से। वो एक दफ़ा की जाती है, और वो सभी करो। केवल मानो एक चीज़ को, वो शुद्धता को मानो, अशुद्धता के ऊपर मत दौड़ो। बस करो, मेहनत करो।